थॉमस शेल्बी, Say nothing about hunger. Say nothing about jobs. इलॉन मस्क, This is to create the beginning of what will hopefully be a 3D network of tunnels. मार्क जकरबर्ग। How many of you remember exactly where you were, what you were doing? पता है इन सब में क्या कॉमन है जो इनको एक बॉस बनाता है? बॉडी लैंग्वेज। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी बॉडी भी बात करती है? आपने हमेशा लोगों को मुंह से बात करते हुए देखा होगा, लेकिन एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को महसूस कराते हैं कि वो एक बॉस हैं। इमेजिन करो अगर आप एक रूम में एंटर करते हो और बिना कुछ कहे सबका अटेंशन ग्रैब कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज वो सब कुछ बता देती है जो वर्ड्स नहीं बता सकती। बॉडी लैंग्वेज जो आपकी फिजिकल प्रेजेंस को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिडिफाइन करती है। और बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी पावर है जो आपको सक्सेस और फेलियर दोनों दे सकती है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू यूज इट। और ये सिर्फ एक परसेप्शन नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके गेस्चर्स, पोस्चर्स और आई कांटेक्ट आपके बारे में सब कुछ रिवील कर देते हैं। क्या आपने कभी अपने आप को जज किया है कि आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, किस तरह लोगों से मिलते हो और कैसे दूसरों की बात सुनते हो? इमेजिन करो अगर आप सिर्फ अपने सुनने के तरीके से ही दूसरों के दिल में जगह बना लेते हो तो ये कितना पावरफुल है। वेल आज के इस इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियो में मैं आपके साथ बॉडी लैंग्वेज के उन सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूं जिन्हें यूज करके आप भी इजीली खुद की एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और हाईली रिस्पेक्टेड बॉडी लैंग्वेज बना सकते हो। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके थॉट्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। फिर अगर आपको एक्चुअली एक हाई कॉन्फिडेंट मैन बनना है तो आपको आई कांटेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आई कांटेक्ट के बिना आपका कॉन्फिडेंट इनकम्प्लीट होता है। और ये बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला और पावरफुल पॉइंट भी है। जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए जो सामने वाले को कंपेल करे और उन्हें बता सके कि आप कॉन्फिडेंट हो और इन कंट्रोल हो। और कई स्टडीज भी कहती हैं कि सिर्फ 7 सेकंड का आई कांटेक्ट या तो आपको डोमिनेट दिखा सकता है या फिर वीक। वेल एक पावरफुल आई कांटेक्ट को बनाने के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में डायरेक्टली देखो, ये आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है। दूसरा, अपनी आईज को नॉर्मली ब्लिंक करो, ना ज्यादा और ना ही कम। तीसरा, अपनी आंखों में थोड़ी सॉफ्टनेस ऐड करो ताकि सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो। चौथा, आई कांटेक्ट के दौरान कभी कभी थोड़ा साइड्स में देखकर फिर आई कांटेक्ट बनाओ, क्योंकि कंटिन्यूअस घूरने से सामने वाले को थोड़ा अजीब लग सकता है। एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट दिखाती है बल्कि एक साइलेंट कमांड है जो सामने वाले को बताती है कि मैं यहाँ हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपका बॉडी पोस्चर आपके प्रेजेंस को डिफाइन करता है, इसीलिए आप कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो और कैसे बैठते हो ये बहुत मैटर करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज को डोमिनेंट या वीक दिखाने में। पुअर बॉडी पोस्चर जैसे किसी के सामने फीट क्लोजर, हैंड अक्रॉस और बिल्कुल अटेंशन के साथ खड़े रहना, ये एक इनसिक्योर और वीक स्टैंडिंग पोजीशन है और ये एक अल्फा मेल की इमेज के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप दूसरों के सामने पावरफुल और डोमिनेंट दिखना चाहते हो तो अपनी स्टैंडिंग पोजीशन ऐसे रखो जैसे आप एक बॉस हो, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट के साथ। और इसे करने के लिए आगे मैं आपको कुछ पावरफुल तरीके बताने वाला हूँ। पहला, वाइड स्टैंडिंग पोजीशन। अपने दोनों पांव को शोल्डर ब्रेड्थ के डिस्टेंस पर रखो। ये एक हाई मस्कुलिन स्टैंडिंग पोजीशन है जो पावर, स्टेबिलिटी और डोमिनेंस सिग्नल करता है। इसलिए इसे तब यूज किया जाता है जब आप दूसरों के सामने खुद की एक पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट करते हो। दूसरा, चेस्ट आउट, शोल्डर बैक। ये एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी पोस्चर है। एनिमल किंगडम में शेर सबसे ताकतवर और बड़ा होता ही नहीं, बट फिर भी सारे एनिमल्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ हाईली कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर। जब शेर अपनी प्राइड को लीड करता है तो उसका स्टेंस बिल्कुल पावरफुल होता है। चेस्ट आउट, शोल्डर बैक और हेड हाई। और ये पोस्चर उसके कॉन्फिडेंट, अथॉरिटी और डोमिनेंस को दिखाता है। शेर अपनी प्रेजेंस से ही दिखाता है कि वो जंगल का किंग है। सो तुम भी इस बॉडी जेस्चर को यूज करके अपनी प्रेजेंस को पावरफुल, कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट दिखा सकते हो। तीसरा, आर्म्स अकिम्बो। आर्म्स अकिम्बो एक बहुत ही पावरफुल स्टैंडिंग पोजीशन है। हर एक पावरफुल और हाईली स्टेटस लोग इस बॉडी जेस्चर को यूज करते हैं, लेकिन बेशक ये एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, बट अगर इसे सही तरीके से यूज नहीं किया तो ये आपको वीक और नर्वस दिखा सकता है। इसीलिए इसे करने का सही तरीका जानना भी जरूरी है। पहला, सीधे खड़े होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंट के साथ अपने हाथों को कमर पर रखो, ना ऊपर ना नीचे। दूसरा, एल्बोस को बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ पुश करो। तीसरा, 4 फिंगर्स को सामने की तरफ और सिर्फ अपने थम्स को पीछे रखो। इस पोस्चर में तुम एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करते हो जो किसी भी सिचुएशन में तुम्हें कमांडिंग और पावरफुल इंप्रेशन देगा।
क्या आपने कभी खुद को नोटिस किया है कि आप किस स्टाइल से चलते हो, तेज चलते हो या स्लो चलते हो, और क्या चलते समय अपनी बॉडी को भी मूव करते हो? क्योंकि रिसर्चर्स कहती है कि आपका वॉकिंग स्टाइल न सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंट बल्कि आपकी अट्रैक्टिवनेस को भी एम्पलीफाई करता है। क्या आपने कभी देखा है जो लोग कॉन्फिडेंट तरीके से चलते हैं उनके पीछे नेचुरली लोग अट्रैक्ट होते हैं। वेल, एक कॉन्फिडेंट और अल्फा वॉक के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक तरीके जानने होंगे। स्टेप 1, स्ट्रेट पोस्चर। चलते वक्त अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, चेस्ट को बाहर और शोल्डर्स को रिलैक्स रखो। इस तरह तुम एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिखोगे। स्टेप 2, कॉन्फिडेंट स्ट्राइड। चलते समय थोड़े बड़े और पर्पसफुल स्टेप्स लो, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स आपको नर्वस और शाय दिखाते हैं। क्या आपने कभी शेर का चलना देखा है? किस तरह एकदम स्लो, स्टेडी और पर्पसफुल स्टेप्स लेता है। इसलिए आप भी हर स्टेप में थोड़ा फॉरवर्ड लीन रखो। स्टेप 3, कंट्रोल आर्म मूवमेंट। अपने हाथों को नेचुरली मूव होने दो और आर्म्स को अपनी बॉडी से थोड़ा फासले पर रखो। एक अल्फा मेल के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। वो स्लो चलता है, अपनी चेस्ट को बाहर और खुद को रिलैक्स रखता है और अपने हाथों के साथ अपनी बॉडी को भी मूव करता है। सो आप भी इस तरह की वॉक करके अपनी एक डोमिनेंट प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। आप इमेजिन करो, आप सिर्फ अपने सुनने के तरीके से ही दूसरों के दिल में जगह बना लेते हो। कितना पावरफुल है ना। और ये चीज एक अल्फा मेल को अच्छे से पता है कि वो किस तरह किसी की बात को एक्टिवली सुनता है। एक एक्टिव लिसनिंग का मतलब सामने वाले की बात को पूरी अटेंशन देना, हल्का हल्का सर हिलाना और ओकेजनली उनके वर्ड्स को रिपीट करना। ये दिखाता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हो। लेकिन लिसनिंग के वक्त कभी भी फेक इंटरेस्ट शो नहीं करना। इससे सामने वाले को पता चल जाता है और आपका पूरा इंप्रेशन बिगड़ सकता है। इसीलिए जब भी कोई बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान उसकी बात पर देना, फोन या किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट ना होना और किसी की बात को कट भी मत करना। अपनी बॉडी को सामने वाले की तरफ टर्न करके उसकी बातों को जेन्युइनली सुनो। इससे सामने वाले को लगेगा कि तुमने उसकी बातों को सही से समझा है। और लिसनिंग एक ऐसी कमांड है जो आपके अंदर पावर, स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दिखाती है। थॉमस शेल्बी, इलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग और दुनिया में जितने भी हाई वैल्यू, हाई स्टेटस और हाईली रिस्पेक्टेड मैन है वो सभी इस बॉडी जेस्चर का यूज करते हैं। इमेजिन करो अगर आप सिर्फ एक सिंपल हैंड जेस्चर से अपनी बात को इतना क्लियर कर देते हो कि लोग आपको जेन्युइनली सुनने लगे। हैंड जेस्चर से आप अपने वर्ड्स को एम्फेसाइज कर सकते हो और सामने वाले से बेटर कनेक्ट बना सकते हो। बट हैंड जेस्चर्स हमेशा नेचुरल और पर्पसफुल होने चाहिए, नहीं तो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट, नर्वस और ओवर ड्रामेटिक दिखा सकता है। सो जब भी आप बात करो तो सेंटेंस बोलते समय अपने हाथों से अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करो, ताकि अगले को ऐसा लगे कि आप एक बॉस हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तो भाई ये था आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा अट्रैक्टिव और हाईली रिस्पेक्टेड बनाने के लिए कंप्लीट मस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज गाइड। सो अब चॉइस आपके हाथ में है। अगर आप सच में एक हाई वैल्यू अल्फा मेल बनना चाहते हो तो आज से इन टिप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और याद रखना कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप था जो आपकी प्रेजेंस को सबसे अलग बना देगा। सो ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हो कि आगे सारे वीडियोस में डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाऊं तो कमेंट में यस लिख देना, अदरवाइज नो।